हेलो एवरीवन। हम 2019 का सेट 1 कर रहे हैं क्लास 12 का। तो उसमें से हमने अभी तक 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 बहुविकल्पीय प्रश्न था और क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो एक नंबर वाले क्वेश्चन अति लघु समझ लो। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम, जिसमें भी सारे खंड करने हैं हमें। निम्नलिखित में सभी खंडों को हल कीजिए। सभी 2-2 नंबर वाले हैं। ठीक है, चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। यदि f एक फंक्शन है जो R से R में है तथा g एक फंक्शन है जो R से R में है, क्रम से ये fx और gx दे रखे हैं। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग टू R परिभाषित है, तो आपको गोफ और फोक ज्ञात करना है। चलिए इसे करते हैं। f फंक्शन दे रखा है R से R, g फंक्शन है आपका, ये भी R से R, रियल नंबर से रियल नंबर। ठीक है, ये आपका fx है आपका कोस x, और आपका gx दे रखा है इन्होंने 3x²। ठीक है, तो पहले निकालते हैं। चलिए गोफ। गोफ का मतलब होता है GOFX, यानी इसे और ऐसे लिख सकते हैं हम, इसे ऐसे लिख सकते हैं GOFX। ठीक, तो हम यहाँ से g तो बाहर लिखा हुआ है, fx जो है अंदर लिखा हुआ है, ये fx का फंक्शन लिखेंगे जो भी हमें दे रखा है। तो fx इसमें क्या है हमारा कोस x लिख दिया इसमें। अब ये लिखा हुआ है g ऑफ कोस x। तो अब हमें जो बाहर फंक्शन g है, ये g वाले फंक्शन में आपको लिखना है x की जगह पर कोस x। ठीक है, x की जगह पर जो g वाला फंक्शन है उसमें, तो g वाला फंक्शन है 3x², तो 3x², x की जगह लिखना है कोस x और उसका स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं 3 कोस स्क्वायर x। ठीक है, एक ही बात है। तो ये हमारा गोफ आ गया, गोफ आ गया। अब हमें निकालना है इसके बाद फोग। ठीक है, फोग भी करते हैं। तो फोग को लिखेंगे ऐसी f ऑफ gx, यानी इसे लिख सकते हैं f ऑफ gx। अब हम अंदर वाला जो फंक्शन है उसे रखेंगे। तो gx कितना दे रखा है हमें 3x²। अब हमें जो बाहर फंक्शन है fx, तो fx में x की जगह पर हम क्या लिखेंगे, x की जगह पर क्या लिखना अब हमें 3x²। साइन x fx वाले फंक्शन में x की जगह पर हमें लिखना है 3x²। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। हमारे पास fx है कोस x, तो x की जगह पर अब हमें क्या लिखना है, x की जगह पर लिखना है 3x²। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका फोग कोस 3x²। ठीक है, दोनों वैल्यू आ गई इसकी, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया इसका। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका ये रहा है, यदि y बराबर 3x e की पावर 2x प्लस 2 e की पावर 3x, तो सिद्ध कीजिए। इसे सिद्ध करना है। चलिए इसे करते हैं। तो हमें y बराबर दे रखा है इन्होंने 3 e की पावर 2x प्लस 2 e की पावर 3x, समीकरण नंबर इसे 1 मान लेते हैं। अब हमें देखो सिद्ध करना है ये, या तो इससे ये ला दो, या फिर जो हम LHS लेकर चलेंगे, राइट हैंड साइड आ जानी चाहिए, तब भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले LHS निकालने के लिए dy/dx और d²y/dx² को फाइंड करते हैं और दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो dy/dx x के रेस्पेक्ट में अवकलन कर रहे हैं हम। तो 3 e की पावर 2x का e की पावर 2x, लेकिन ये तो x नहीं है, तो 2x है, तो इस 2x का क्या आ जाएगा इनटू में 2 x का 1 हो जाएगा, प्लस 2 e की पावर 3x का e की पावर 3x का करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि dy/dx की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 6 e की पावर 2x प्लस 6 e की पावर 3x, ये आ गई। इससे चाहो तो समीकरण नंबर 2 भी लिख सकते हो। अब हम करते हैं दूसरी बार अवकलन, एक बार और करते हैं x के रेस्पेक्ट में। तो d²y/dx² बराबर 6 e की पावर 2x का e की पावर 2x, और फिर 2x का करेंगे तो 2 गुणा में 6 e की पावर 3x का e की पावर 3x, और 3x का करेंगे तो 3, यानी ये d²y/dx² की जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपका 12 e की पावर 2x, 6 × 18 e की पावर 3x। चाहो तो इसे समीकरण नंबर 3 लिख देते हैं। अब ये तीनों वैल्यू समीकरण नंबर 1, 2 व 3 से LHS में लिखते हैं। तो LHS लिख लेते हैं पहले इसकी। लेफ्ट हैंड साइड d²y/dx² माइनस 5 dy/dx 5 dy/dx प्लस 6y, 5 dy/dx
प्लस 6y, ठीक है। अब चलिए लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख लिया, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो डी स्क्वायर वाई की तो ये वाली वैल्यू लिख रही है 12 ई की पावर 2x प्लस के 18 ई की पावर 3x माइनस 5 डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से। तो 6 ई की पावर 2x प्लस 6 ई की पावर 3x, ठीक है। अब हम समीकरण नंबर 1 से लिखते हैं y की वैल्यू 3 ई की पावर 2x प्लस 6 3 ई की पावर 2x प्लस 2 ई की पावर 3x लिख दी सारी वैल्यू। अब इसकी कर लो मल्टीप्लाई, तो ये तो 12 ई की पावर 2x, ये 18 ई की पावर 3x, 5 की गुणा करो अंदर, 5 छंग 30 ई की पावर 2x माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, 5 छंग 30 ई की पावर 3x, ये 6 × 18 ई की पावर 2x और 6 दूनी 12, 6 की दूनी सब गुणा करें 6 दूनी 12 ई की पावर 3x। तो ठीक है, ये हो गया। अब हम देख लेते हैं ई की पावर 2x वाले जोड़ लो, ई की पावर 2x, ई की पावर 2x और ई की पावर 2x। तो 12 और 18 हो गया 30 प्लस का 30, तो ये प्लस का 30 हो जाएगा और ये माइनस का 30 कट जाएगा। 12 और 18 ये प्लस का 30 हो जाएगा और ये माइनस का 30 कैंसिल आउट हो जाएंगे, सब क्या आ जाएगा 0। यही हमारी क्या है राइट हैंड साइड, बस सिद्ध हो गया। ठीक है, LHS बराबर क्या आ गई RHS। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं इससे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आपका ये है गए, एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का हो तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता क्या है। तो प्रायिकता का है, चलिए इसे भी करते हैं। तो सबसे पहले हमें घटना माननी पड़ेगी, यानी एक घटना घटित हो चुकी है इसमें, तो दूसरी घटना के घटित होने की प्रायिकता निकालनी। कम से कम एक बच्चा तो लड़का हो तो दोनों बच्चों के लड़के होने की प्रायिकता, यानी हमें कुछ इस टाइप से ज्ञात करना है, जिसमें से नीचे वाला क्या है कम से कम एक बच्चा लड़का है, ऊपर क्या है दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो वो हमें मानना पड़ेगा। तो हम चलिए इसे मान लेते हैं, एक घटना को मानते हैं, ये कोई घटना है ये। ठीक है, वो किस प्रकार है, दोनों बच्चे लड़के हैं, ये घटना मान ली हमने ए। और बी एक घटना है जो किस प्रकार है, कम से कम एक बच्चा लड़का है। ठीक है, ये मान ली हमने। इसके बाद हमें जो निकालना हो ये निकालना है कि कम से कम एक बच्चे के लड़का होने पर दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता क्या है, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब हमें सैंपल स्पेस लिखते हैं एस क्या है हमारा सैंपल स्पेस, प्रतिदर्श समष्टि। ठीक है, तो उसमें कितनी संभावनाएं बन सकती हैं वो लिखनी है। ठीक है, उतने सेट बनाने। तो हमें इधर बताता हूँ, बी का मतलब बॉय और जी का मतलब गर्ल। ठीक है, लड़का लड़की। तो हमें सबसे पहले कौन कौन सी संभावना बन सकती है, तो 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चे हो सकता है दोनों के दोनों ही बॉय हों, लड़के हों। ठीक है, एक संभावना तो ये है, या ऐसा हो सकती है कि पहला बॉय हो दूसरी गर्ल हो, या ऐसा हो सकती है कि पहली गर्ल हो दूसरा बॉय हो, या दोनों ही गर्ल हो। ये 4 संभावनाएं बन रही हैं सैंपल स्पेस में ये 4 संभावनाएं हैं। तो नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा 4, देखो 1 2 3 4। ठीक, इसके बाद हमारा जो सेट ए था हमारा, जिसमें क्या है दोनों बच्चे कैसे लड़के हैं, तो दोनों बच्चे लड़के के सेट ये है जिसमें बी और बी दोनों बॉय बनेंगे। ठीक है, और कोई नहीं है। तो नंबर ऑफ ए आपका इसका कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ ए नीचे को लिख देता हूँ, चलो कितना आ जाएगा 1। ठीक है, नंबर ऑफ ए एक ही है, बस इसमें सेट में एलिमेंट जो माना जाएगा एक ही है। अब घटना बी देखते हैं, बी क्या है, बी है कम से कम एक बच्चा लड़का है। तो एक बच्चा लड़का है तो उसमें पहला बॉय दूसरी गर्ल हो सकती है, या पहली गर्ल दूसरा बॉय हो सकता है, या दोनों ही बॉय हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बोला कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो अधिक से अधिक तो दोनों ही लड़के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एन नंबर ऑफ बी कितना आ जाएगा हमारे पास 3, क्योंकि 1 2 3। ठीक है, तो अब हमारे पास ये भी आ गया। अब इनका इंटरसेक्शन लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, इसका फॉर्मूला इसकी जरूरत पड़ेगी। इन दोनों में कॉमन क्या है, ये ए है आपका, ये घटना ए लिख रही है आपकी, ये घटना बी, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन आपका बी वाला रहेगा, ये वाला। ठीक है, तो ए की सेट वो बननी है इसमें बी बी ये। तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो बनेंगे ए इंटरसेक्शन बी में वो कितने जाएंगे, एक ही आ जाएगा। ठीक है, एक ही एलिमेंट है, तो अब हमें निकालना पी ए अपॉन बी। इसका फॉर्मूला होता है पी बी नीचे लिखो और उसका ऊपर इंटरसेक्शन लिख दो।
ठीक है। लेकिन हमारे पास इनकी प्रायिकता नहीं है, तो इसका फॉर्मूला एक दूसरा भी है, नंबर ऑफ बी लिखो और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखो, ठीक है। ये फॉर्मूला है इसका पूरा कंप्लीट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पी ए अपॉन बी निकालना है। तो इसमें नंबर ऑफ बी जो है, नंबर ऑफ बी लिख देता हूँ, इस वाले से कर रहे हैं हम। तो नंबर ऑफ बी हमारे पास कितना है, नंबर ऑफ बी हमारे पास है 3, और इन दोनों का कॉमन में कितना है, 1। तो इसका आंसर यही आएगा बस, पी ए अपॉन बी बराबर 1/3। इसकी प्रायिकता ये आ गई, ठीक है, फाइनल। तो ये इसका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा भी आपका कंप्लीट हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन नंबर घ। यदि ए वेक्टर एक मात्रक सदिश है, इकाई सदिश है, तो इसका मान इन्होंने 8 दे रखा है, तो मापांक ए का मान ज्ञात करना है, मापांक एक्स का। तो चलिए, ए एक वेक्टर एक इकाई सदिश है, तो इकाई सदिश का मात्रक क्या होता है, 1, इसका मान होता है 1, ठीक है। मात्रक सदिश को आप जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बराबर 1, ठीक है। और इन्होंने हमें दे रखा है एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर। वेक्टर को आप ऐसे भी लगा सकते हैं और ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर 8, ठीक है। ये इन्होंने दे रखा हमें, गिवन है ये। तो हम इससे इसकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे अब। तो पहले एक्स की एक्स होगी, तो एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, माइनस एक्स की अब ए से होगी, तो प्लस एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर। फिर अब ए की एक्स से होगी, तो ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, माइनस ही आएगा ये भी, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर 8। एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर हो जाएगा एक्स वेक्टर का मापांक का स्क्वायर, ठीक है। जब सेम होते हैं डॉट प्रोडक्ट में स्क्वायर हो जाता है मापांक का। अब इसमें देखो, ए डॉट बी लिखो वेक्टर में, या बी डॉट ए लिखो, ये दोनों वैल्यू बराबर होती हैं, ठीक है। ये दोनों वैल्यू बराबर होती हैं, तो ये दोनों वैल्यू बराबर होती हैं, तो हम इसे कहीं और लिख सकते हैं, ठीक है। ये वैल्यू बराबर होती हैं। अब हम क्या करेंगे, तो ये लिख देंगे, इसे हम ए डॉट एक्स भी लिख सकते थे, माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, ये हो जाएगा आपका ए वेक्टर मापांक का स्क्वायर बराबर 8। अब देखो, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस का है, ये माइनस का, दोनों सेम थे। ये एक्स वेक्टर का मापांक का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर का मापांक कितना 1, तो 1 का स्क्वायर 8। तो ये एक्स वेक्टर के मापांक का स्क्वायर बराबर 8 प्लस 1 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो एक्स वेक्टर का मापांक का स्क्वायर बराबर 9। तो 9 किसका वर्ग हो, 3 का, तो एक्स वेक्टर का मापांक आ जाएगा +3, -3 नहीं लेना क्योंकि मापांक है, तो इसका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो तीसरा था वो पूरा कंप्लीट हो गया है। इसमें 4 ही खंड थे, चारों के चारों हमने कर लिए, ठीक है। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन ही समझ आए होंगे, ठीक है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।